हेलो गाइस। आज साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली हम ये जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या है और एथिकल हैकिंग क्या है और एथिकल हैकिंग को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एक अच्छे यूज़ के लिए। साइबर सिक्योरिटी इज बेसिकली द प्रैक्टिस टू सिक्योर डिजिटल एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिजिटल एसेट्स को बचाना साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। फिर उसके बाद क्या क्या डोमेन्स है साइबर सिक्योरिटी में, मतलब आप क्या-क्या कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी में? क्या-क्या कैरियर ऑप्शंस हैं? क्या-क्या पाथ चूज़ कर सकते हो आप? कौन-कौन से पाथ्स चूज़ कर सकते हो वो सब। तो गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस, इसके अंदर बेसिकली आपको सिक्योरिटी कंट्रोल चेक करने होते हैं। फिर सिक्योरिटी ऑपरेशंस, इसके अंदर आपको मॉनिटरिंग वगैरह करनी होती है कि कोई थ्रेट तो नहीं आ रही है आपके सिस्टम में। देन कम्स नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क से जितने भी रिलेटेड सिक्योरिटी है जैसे फायरवॉल, किसी पर्टिकुलर रूटर की या किसी पर्टिकुलर स्विच की सिक्योरिटी या पूरे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, ये सब उसके अंदर आता है। अब फिर उसके बाद आता है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर जैसे हमने बात करी फायरवॉल की और इन सब चीज़ों की, तो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के अंदर बेसिकली वो चीज़ें आती हैं जो पूरी साइबर सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर कैसा होगा कंपनी का, वो डिसाइड करें। फिर उसके बाद आता है क्लाउड सिक्योरिटी। क्लाउड सिक्योरिटी में जितना भी हमारा जो डेटा क्लाउड पर पड़ा है उसको सिक्योर करने के लिए जो भी मेथड्स हम यूज करेंगे वो क्लाउड सिक्योरिटी में आता है। फिर उसके बाद आता है जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड एथिकल हैकिंग या वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो बेसिकली इसी चीज़ के बारे में आगे बात करेंगे। और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का मतलब कि अ, हम अटैक के सिमुलेशंस करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि उस वेबसाइट में कितनी वल्नरेबिलिटीज हैं जिसकी वजह से अटैक हो सकता है इस वेबसाइट के ऊपर। फिर आता है CIA ट्रायड, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी इंफॉर्मेशन सिर्फ उनको मिले जो ऑथराइज्ड हैं तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी में आता है। फिर बात करेंगे इंटेग्रिटी की। इंटेग्रिटी बेसिकली मेंटेन करती है एक्यूरेसी को और डेटा कितना, मतलब डेटा के अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए। बेसिकली इंटेग्रिटी उस चीज को डिफाइन करती है। अवेलेबिलिटी, कभी भी अगर कोई डेटा ब्रीच हो जाती है या फिर कोई भी अटैक हो जाता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए अवेलेबिलिटी का, अगर वो अटैक हो जाता है और हमको डेटा का लॉस हो जाता है तो डेटा को रिकवर करने के लिए अवेलेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है कि आपका डेटा हमेशा अवेलेबल हो, जब चाहे उसको एक्सेस कर सके और सिर्फ अथोराइज्ड लोग ही एक्सेस कर सके वो कॉन्फिडेंशियलिटी। और इंटेग्रिटी वो जो कि उसके डेटा की इंटीग्रिटी चेंज ना हो, उसकी जो डेटा का इंटीग्रल स्ट्रक्चर है वो चेंज कभी ना हो। एडिशनल एलिमेंट्स भी है सीआई ट्रेड में। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट टेल यू अबाउट एडिशनल थिंग्स इन सीआई ट्रेड, बट मैं कवर करूंगा इसके अंदर ऑथेंटिसिटी, नॉन रेपुटेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो ऑथेंटिसिटी, तो जो भी आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कितना जेन्युइन है और कितना ट्रस्टवर्दी है वो आपको ऑथेंटिसिटी बताती है। और ऑथेंटिकेशन के अंदर और भी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे आपके फॉर एग्जांपल आप एक बैंक में काम करते हैं तो आपकी एक आईडी होगी। अगर आप फेक आईडी यूज करके जाने की कोशिश करेंगे तो सिक्योरिटी गार्ड आपको रोक लेगा। तो अगर सिक्योरिटी गार्ड आपको रोक रहा है तो ऑथेंटिसिटी अच्छी है, और अगर नहीं रोक रहा तो ऑथेंटिसिटी अच्छी नहीं है। फिर बात करेंगे नॉन रेपुटेशन की। ensuring that an individual or entity cannot deny their involvement in a particular action or event। ठीक है। नॉन रेपुटेशन का बेसिकली मतलब ये है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसका एक प्रूफ होना जरूरी है।
फिर बात करेंगे अकाउंटेबिलिटी की, ensuring that actions and events can be traced back to the responsible individuals or entities। तो उन लोगों को अकाउंटेबल ठहराया जाएगा जो किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें। हमारे पास पूरा डिटेल्स होंगी कि कोई भी अगर किसी भी सिस्टम पे अटैक हुआ है या कोई भी एक्टिविटी हुई है, उसकी सारी लॉग्स में डिटेल होंगी जो हमको बताएगी कि कौन सा पर्सन ने किस टाइम पे लॉग इन किया, किस टाइम पर लॉग आउट किया, कोई अटैक की एक्टिविटी हुई है या नहीं। फिर बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की, आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड मिटिगेटिंग रिस्क। तो रिस्क को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, फिर मिटिगेट करेंगे ताकि सीआईए मेंटेन रहे। फिर डेवलप करेंगे रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज एंड कंट्रोल्स ताकि कोई अटैक जो है वो पॉसिबल ना हो पाए। फिर अब हम बात करेंगे एथिकल हैकिंग की। तो एथिकल हैकिंग में पहला स्टेज जो है वो रिकनेशन है। उसके अंदर बेसिकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। फिर उसके बाद आता है स्कैनिंग, स्कैनिंग का पार्ट, उसी इंफॉर्मेशन के ऊपर स्कैन्स रन किए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है गेनिंग एक्सेस, हम एक्सेस को गेन करते हैं और वेबसाइट के ऊपर या कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर हम अपना दबदबा बनाते हैं। फिर मेंटेनिंग एक्सेस, उसी एक्सेस को हम कितनी देर तक मेंटेन कर सकते हैं, जब तक वो सेशन वैलिड होता है या नहीं। और उन्हीं चीज़ों को बोलते हैं मेंटेनिंग एक्सेस कि आपने एक सिस्टम को हैक कर लिया और फिर उसको एक्सेस कर ली, उसको कब तक आप एक्सेस करते रहे, वो वो सारी एक्टिविटीज मेंटेनिंग एक्सेस के अंदर आती हैं। एंड देन कम्स क्लियरिंग ट्रैक। क्लियरिंग ट्रैक मींस कि आपने जो जो एक्टिविटीज करी हैं उनको आपने क्लियर कर दिया। मींस आपने सारा अपना जो ट्रेसेस हैं, पुराने जो लॉग्स हैं वो आपने क्लियर कर दिए ताकि आपको ट्रैक कोई ना कर पाए। तो इनके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। टाइप्स ऑफ हैकर्स, सबसे पहले बात करेंगे वाइट हैट हैकर्स की, ऑल्सो नोन एज एथिकल हैकर्स, जो एक्चुअली वो काम जो जेन्युइन कंपनीज में काम करने वाले लोग करते हैं ताकि उनके ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी अच्छी रहे। दूसरे कंपनीज की ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइट हैट हैकर्स पर ही आती है। देन कम्स ब्लैक हैट हैकर्स, जो कोई भी मैलिशियस एक्टिविटी करें, जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या अपना कोई मैसेज सेंड करने के लिए या बस किसी को परेशान करने के लिए वो चीज़ें करें, तो वो ब्लैक हैट हैकर्स में आते हैं। इवन एक्टिविटीज लाइक फ्रॉड और सिस्टम डैमेज भी ब्लैक हैट हैकर्स में क्लासीफाई होगी। फिर आते हैं ग्रे हैट हैकर्स। ग्रे हैट हैकर्स वाइट एंड ब्लैक के बीच में आते हैं कहीं। मे फाइंड वनरेबिलिटीज, कभी कभी वनरेबिलिटीज निकालेंगे बिना परमिशन के, पर मोस्टली क्या करते हैं वो वनरेबिलिटी निकाल के उस वेबसाइट के ओनर को रिपोर्ट कर देते हैं। समटाइम्स वायलेट लॉज और एथिकल स्टैंडर्ड्स बट विदाउट malicious इंटेंट। फिर स्क्रिप्ट किडीज, जो एग्जिस्टिंग टूल्स और स्क्रिप्ट्स को यूज करें उनको बोला जाता है स्क्रिप्ट किडीज। वो इनएक्सपीरियंस हैकर्स होते हैं, उनको स्क्रिप्टिंग की नॉलेज नहीं होती। एक्टिविस्ट, जो हैकिंग के स्किल्स को किसी पॉलिटिकल या सोशल एक्टिविज्म के लिए यूज करें, उनको बोलते हैं एक्टिविस्ट। टारगेट ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट्स दे डिसएग्री विद आइडियोलॉजिकली, ठीक है। स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स, तो आपके ही गवर्नमेंट में अगर कोई हैकर को परमिशन दी जा रही है, जैसे आपने अभी सुना होगा एक बहुत ही खतरनाक वायरस आया था पेगासस नाम का। बेसिकली एक मॉलवेयर था और उससे काफी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी लोगों ने, तो वो स्टेट स्पॉन्सर्ड था। कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया ने ऐसा किया था, कुछ बोलते हैं यूएसए ने किया था, कुछ बोलते हैं पाकिस्तान ने किया था। अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ, बट हमको यही पता है कि वो इसराइल की किसी कंपनी ने किया था।
फिर रेड हैट हैकर्स। वाइट हैट हैकर्स के जैसे ही होते हैं, बट वो ब्लैक हैट हैकर्स के जितना एग्रेसिव होते हैं। ब्लू हैट हैकर्स, ग्रीन हैट हैकर्स, these things are not that important, but आगे चलते हैं। OSINT पर ओसेंट बोलते हैं इसे, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। तो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि पब्लिकली अवेलेबल रिसोर्सेज से आप किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसके क्या क्या फीचर्स हैं? इट यूजेस ओपन एंड लीगल सोर्सेज, इट इंक्लूड्स ऑनलाइन डेटा, पब्लिक रिकॉर्ड्स, मीडिया, नो क्लासिफाइड और कोवर्ट मेथड्स, यूज्ड बाय बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स, रिसर्चर्स। तो बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स एंड रिसर्चर्स इनको यूज करते हैं बेसिकली अपना ब्रांड बढ़ाने के लिए या चेक करने के लिए कि कोई फिशिंग वेबसाइट तो नहीं है। टूल्स, सर्च इंजन, सोशल मीडिया, डेटाबेसेस। एआई एम्स क्या होते हैं इनके कि इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन वेरीफाई करना चाहते हैं, कनेक्शंस देखना चाहते हैं कि कहाँ से कहाँ तक बने हैं। एथिकल कंसर्न्स, इसकी कुछ एथिकल कंसर्न्स भी हैं कि आपकी प्राइवेसी और डेटा एक्यूरेसी कितनी मेंटेन्ड है। अगर आपका जो डेटा है वो पब्लिकली अवेलेबल है, तो आपको थोड़ा ऐसा रहेगा कि आपको अननोन लोगों से कॉल्स आएंगे और आप परेशान रहेंगे हमेशा इस बारे में, ठीक है। फिर बात करेंगे रिस्क, थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटी की। रिस्क, पोटेंशियल फॉर लॉस और डैमेज दैट कैन बी कॉज्ड बाय अ साइबर अटैक। तो कितना पोटेंशियल है? अगर फॉर एग्जांपल एक अटैक होता है डीडोस एक बैंकिंग वेबसाइट पे, 1 मिनट के लिए भी होता है और 1 मिनट के अंदर 10 करोड़ का नुकसान हो जाता है, तो बेसिकली वो रिस्क है। पोटेंशियल फॉर लॉस, कितना लॉस हो सकता है, और डैमेज दैट कैन बी कॉज्ड बाय साइबर अटैक। देन कम्स वल्नरेबिलिटी, वीकनेस इन अ सिस्टम दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड। कोई भी वीकनेस किसी भी सिस्टम के अंदर जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सके, वो वल्नरेबिलिटी है। देन कम्स थ्रेट, पोटेंशियल टू डू हार्म टू द सिस्टम्स। तो सिमिलर है कि थोड़ा रिस्क जैसी आप लोग थोड़ा डिफरेंशिएट यहाँ पे किस पॉइंट पे कर सकते हैं थ्रेट और रिस्क में, कि वो पोटेंशियल टू डू हार्म है एंड वो पोटेंशियल फॉर लॉस है। एंड रिस्क की जो डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल कंस्ट्रेंट्स, हम लेंगे वल्नरेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय थ्रेट। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के बारे में बात करेंगे। इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस टू आइडेंटिफाई, क्वांटिफाई एंड प्रायोरिटाइज वीकनेस इन एन ऑर्गेनाइजेशंस आईटी सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड एप्लीकेशंस। थोड़ा टफ है समझने को में, बट मैं कोशिश करूंगा आपको समझ में आए। एक प्रोसेस है वल्नरेबिलिटीज को, वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने का। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको आपका क्या डायग्नोसिस होना चाहिए, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो वैसे ही वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम वल्नरेबिलिटीज को ही आइडेंटिफाई करते हैं, उनको असेस करते हैं और उनको प्रायोरिटाइज करते हैं कि इसकी क्या इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। मेथड्स ऑफ ये ऑटोमेटेड स्कैन्स, जो ऑटोमेटिक स्कैन्स होते हैं उनको वीए के अंदर यूज कर सकते हैं। मैनुअल टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग मतलब खुद जाकर टेस्ट करना। कोड रिव्यूज, सोर्स कोड को देखा जाता है। कॉन्फ़िगरेशन एनालिसिस, कॉन्फ़िगरेशन चेक करी जाती है कि कोई भी क्लाउड की या डेवऑप्स की कोई भी कॉन्फ़िगरेशन होती है जो, उसको चेक करा जाता है। कोई भी नेटवर्क रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको भी चेक किया जाता है। स्टेप्स ऑफ वीए, आगे बात करते हैं। स्टेप्स ऑफ वीए के अंदर एसेट आइडेंटिफिकेशन, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, रिस्क एनालिसिस, रिपोर्टिंग, रेमेडिएशन प्लानिंग, ये सब आता है। तो एसेट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि आपको क्या क्या वेबसाइट्स, क्या क्या सब डोमेन्स और कितना, आपको बेसिकली एक स्कोप दिया जाता है कि आपको आपको जैसे फॉर एग्जांपल रेंज दी जाती है कि आपको यहाँ तक ही काम करना है, ठीक है। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, तो ये बेसिकली वही है जो हमने पहले डिस्कस करा था। वल्नरेबिलिटी स्कैन किया जाता है, रिस्क एनालिसिस किया जाता है,
फिर रिपोर्टिंग करी जाती है एंड देन रिमेडिएशन प्लानिंग। रिमेडिएशन प्लानिंग के अंदर जब रिपोर्टिंग कंप्लीट होती है तो उसके अंदर हम ये मेंशन करते हैं कि ये अटैक्स हो सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर, और रेमेडिएशन के अंदर हम ये लिखते हैं कि इसको ऐसे रेमेडिएट कर सकते हैं, इसकी ये रेमेडी है, इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं। मिटिगेट करने के जो पॉइंट्स होते हैं वो रेमेडिएशन प्लानिंग में आते हैं। देन कम्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग। बेसिकली क्या है कि प्रैक्टिस ऑफ डूइंग सिक्योरिटी टेस्टिंग ऑन नेटवर्क्स, एप्लीकेशंस and computer system to find security vulnerabilities that can be exploited by an attacker। कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर सिक्योरिटी टेस्टिंग करना पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहलाता है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैन बी डन बाय ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर और मैनुअल इंटरवेंशन। तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं और मैनुअली भी इसको कर सकते हैं। The person who does the penetration testing is called as penetration tester or pen tester or ethical hacker। फिर उसकी मेथोडोलॉजी क्या होती है VNPT की। नेटवर्क डिस्कवरी, सबसे पहले आपको नेटवर्क कौन कौन सा यूज किया जा रहा है उसका पता लगता है। देन कम्स वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। वल्नरेबिलिटी स्कैन की जाती है कि इस वेबसाइट में कितनी कितनी वल्नरेबिलिटीज है, और उसके बाद आता है एक्सप्लॉइटेशन की उसको कैसे एक्सप्लॉइट करें। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन के बाद आप कितना डैमेज पहुंचा सकते हैं उसको, उसके बारे में रिपोर्टिंग। जब हमारी हम यहाँ रिपोर्टिंग तक पहुंचते हैं तब तक हमने सारे अटैक्स कर लिए होते हैं, एंड देन हम पहुंचते हैं फिर रेमेडिएशन के ऊपर। रेमेडिएशन का मतलब वल्नरेबिलिटीज को फिक्स करना, और उसके बाद उसको रीटेस्टिंग के अंदर हम डाल सकते हैं दोबारा टेस्ट करने के लिए, कि ये चेक करने के लिए कि रेमेडिएट हुए हैं या नहीं। और दैट्स ऑल माय टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।